टन टना। ये गिटार की आवाज़ है ना, शायद, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, बट पसंद है थोड़ा थोड़ा। तो खैर ये सब छोड़ो। तो सभी स्टूडेंट्स, आई मीन सभी इंसान के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, है ना। तो अगर आपका सपना पॉलिटिक्स में जाने का है, आई मीन कि अगर आपका सपना पॉलिटिशियन या एमएलए या फिर एमपी बनने का है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है, ओके। और अगर आपका सपना ये सब बनने का नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं, मम्मी पापा को खुश करना है और फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, टीचर्स की नज़रों में भी अच्छा बनना है ना। तो अगर इन सब ख्वाहिशों को पूरा करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज आज मैं आपके लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल हिक्स पर सिविक्स के कुछ ऐसे टर्म्स को, यानी कि ऐसे वर्ड्स को समझाने जा रही हूँ जो आज तक अनसुलझे रहे हैं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए आज तक अनसुलझे रहे हैं। आप कभी भी सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, ये सारे टर्म्स एक साथ नहीं बताया जाएगा आपको, है ना, बिकॉज़ ये थोड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, और अब तक जैसा कि मैंने बताया कि अनसुलझा है, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ही वीडियो में इन सभी के बारे में बताना। तो ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतनी सारे टर्म्स बताने वाली हूँ, इतनी सारी वर्ड्स को क्लियर करने वाली हूँ कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, आंचलिक परिषद क्या होता है। आंचलिक परिषद ये भी है, हाँ ये भी है पढ़ना, ओके। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, वार्ड क्या होता है, सरपंच क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्या होता है, पंचायत समिति क्या होती है, न्याय पंचायत क्या होता है, ब्लॉक समिति क्या होती है, म्युनिसिपल कमेटी क्या होता है, क्षेत्र समिति और खंड समिति क्या होती है, ये भी, हाँ ये भी, ओके। अब क्या पढ़ना है हमें आगे, तो अभी अनुमंडल भी बताना है मुझे, और आपको समझना होगा म्युनिसिपलिटी क्या होती है, मेयर क्या होता है, प्रदेश समिति क्या होती है, वार्ड काउंसलर कौन होता है ना, एट्सेट्रा। ये सभी टर्म्स को मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। तो आप लोग एक्साइटेड हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना वो सबके साथ होता है, सभी इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सभी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, और सभी लैंग्वेजेस को सेम वैल्यू दिया जाता है। और हम लोग जो कि बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं ना, पंजाबी है और भी बहुत सारे, पंजाबी हैं, मुस्लिम्स हैं और हिंदू वगैरह हैं, तो सभी के साथ रहते हैं, तो सभी के अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं, और हम लोग सभी के लैंग्वेजेस को कॉपी करते हैं, यानी कि सभी के लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलते हैं। तो हमारी पढ़ाई में भी ना मिक्सड हो गया है। इंग्लिश वाले बुक में भी ना जिला परिषद की चर्चा होती है, जबकि जिला परिषद तो हिंदी वर्ड है। फिर भी आपसे कोई पूछ सकता है, आपके टीचर पूछ सकते हैं, डायरेक्टर पूछ सकते हैं कि बताओ जिला परिषद क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है ना, म्युनिसिपल कमेटी वगैरह, तो ये सब पूछ सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ये सारे टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या ये सारे टर्म्स अलग अलग होते हैं या कुछ एक ही के बदले आते हैं, है ना। तो इसी मैं दूर करने वाली हूँ, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा और मेरे साथ भी था मेरी स्कूल लाइफ में, जब मैं कुछ मतलब इन्हीं टर्म्स में से कुछ याद करके जाती थी, तो टीचर जो है वो कुछ और पूछ देते थे। जब नहीं बताने पर वो कहते थे कि अरे बुद्धू ये उसी का साइनो था, तुम्हें समझ में नहीं आया। लो, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ही की जगह पे यूज़ होते हैं और हमें कंफ्यूज करने के लिए स्पेशली आते हैं। तो यही बात को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि कौन सा वर्ड किसके जगह पे आता है और कैसे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम लोग समझ जाते हैं, है ना, उसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं होते। पर ये लोकल लेवल पर जो सिस्टम होता है ना, इसके कुछ ही वर्ड्स को समझ पाते हैं, बाकी सभी में डाउट्स ही डाउट्स होते हैं।
किसी से पूछ भी नहीं सकते इसके बारे में, किसी से भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जितनों से पूछते हैं उतना ही कन्फ्यूज़न बढ़ता चला जाता है। और इन्हीं सब के बारे में घर से लेकर स्कूल तक पूछा जाता है। घर में अगर मेहमान आ गए हों और उन्होंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अगर आपने गलती से भी ये कह दिया कि अंकल सिविक्स पढ़ रहे थे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। वे ज़रूर पूछेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है, ब्लॉक समिति क्या होती है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जिला परिषद के बारे में बता दो थोड़ा। लो हो गया सियप्पा, इन्हीं वर्ड्स से तो भाग रहे थे हम अब तक, और अंकल ने यही पूछ डाला सबसे पहले। ओह गॉड, अब तो वोट लगेगी हमारी, क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आता। अब कुछ कह भी नहीं सकते वहाँ पे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, वो कोई एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। बहुत ज़्यादा उस टाइम गिल्टी फील होता है कि अरे यार क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग, इतना भी नहीं बता पाते। तो यही सारी जो भी प्रॉब्लम्स है इसको दूर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा होता है वो 3 लेवल पे होता है। एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे यही पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम भी 3 लेवल पे काम करता है, एक विलेज लेवल पे, और एक ब्लॉक लेवल पे काम करता है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक विलेज लेवल पे काम करता है पंचायती राज सिस्टम, है ना, और एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग विलेज लेवल की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पंचायत होता क्या है। तो पंचायत जो होता है ये ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब कि पंचायत इज अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। पंचायत जो है 5 मेंबर्स का समूह होता है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। पंचायती राज सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलेज लेवल पे भी काम करता है। तो विलेज लेवल पे ये 3 खंडों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ग्राम सभा, और तीसरा आपका न्याय पंचायत हो गया। ठीक है, इट इंक्लूड्स द पंचायत समिति और द ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल। ये तो विलेज लेवल पे 3 भागों में टूटा, ओके। और ब्लॉक लेवल पे ये एक भाग में टूटता है, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे और भी टूटेगा, बट ब्लॉक लेवल पे स्पेशली जो होती है वो ब्लॉक समिति काम करती है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉक समिति भी 3 भागों में टूट जाता है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पे ये याद रखें कि ब्लॉक लेवल पे जो काम करता है वो पंचायती राज सिस्टम का जो लेवल है उसे ब्लॉक समिति कहते हैं, याद रहेगा। इट इंक्लूड्स द पंचायत समिति और द ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल। तो यहीं पर से हमने स्टार्ट कर दिया है आपको साइनो बताना। एक तरह से आप ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने बताया कि पंचायत समिति और ब्लॉक समिति एक होती है, याद रहेगा आपको। अगर कोई पूछे कि ब्लॉक समिति क्या है तो आपको वही जवाब देना जो आप पंचायत समिति में याद रखे हुए थे, ओके। तो पंचायत समिति ब्लॉक समिति एक होती है, ये दोनों टर्म जो होते हैं वो एक होते हैं, ये एक के बदले एक आते हैं। ठीक है, तो इसे आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बिकॉज आप भूल जाओगे। ठीक है, ये भूलने वाली ही चीज़ हो जाती है कभी कभी। तो इसे जो भी नोट्स हैं ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए गए हैं, थोड़ी मेहनत तो लग ही जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप कॉपी में नोट कर लो, नोट करते चलो, ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप कभी ना भूलो। ठीक है, तो आप इसे साथ साथ नोट्स पे मतलब बनाते चलें इसके। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको साइनो बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद ये दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद ये क्या होते हैं, एक होते हैं। ये आपको लिख लेना है। पंचायत का जो हेड होता है ना उसी को सरपंच कहा जाता है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उन्हें पंच कहा जाता है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ज़रा फिर से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने बताया था कि विलेज लेवल पे जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत। ओके, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं
उन्हें ग्राम सभा के लोग मनोनीत करते हैं, यानी कि उनका चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, उन्हें चुनते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स को का चुनाव कौन करते हैं? तो ग्राम सभा। ओके, आपको ये याद रखनी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है न्याय पंचायत की बात की गई है। न्याय पंचायत को ही खंड समिति कहते हैं, प्रदेश समिति कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में कहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में कहते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ता है कभी कभी, तो इसे भी आप नोट कर लें और इसे भी याद करने की कोशिश करेंगे आप। अब हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि विलेज लेवल से बस यही कुछ 6 से 7 जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है और ज़्यादा हड़बड़ाने की कोशिश नहीं करनी है। हड़बड़ाना ही नहीं है बिल्कुल, बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा वो। हाँ, ये पूछ सकता है थोड़ा सा कि ग्राम सभा का काम क्या है और ग्राम पंचायत का काम क्या है। तो ग्राम पंचायत का जो होता है वो ही मेन रोल होता है, वही सब काम करती है, और ग्राम सभा जो होती है वो बस उसका देख रेख करती है। किसका? ग्राम पंचायत की। न्याय पंचायत जो छोटा मोटा जो क्रिमिनल क्राइम हुआ गांव में, जैसे किसी के यहाँ चोरी हो गई या फिर बहुत ही छोटा मोटा के लिए लड़ाई हो गया, कुछ छोटे मोटे मैटर्स के लिए, उसे सॉल्व करने की काम करता है न्याय पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत क्या काम करता है? तो सड़क बनवाना है, प्राइमरी स्कूल्स खुलवाने के लिए आदेश लेना है, या फिर सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था करवानी है, रोड्स कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, पानी और खाना की व्यवस्था करनी है, किसानों के लिए बीजों का व्यवस्था करना है। तो ये सब काम ग्राम पंचायत का होता है। और ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत पे ध्यान रखती है कि कहीं वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे। ओके, और न्याय पंचायत सज़ा देती है छोटे मोटे मामलों के लिए। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में लिख लेना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम देखते हैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे क्या होता है। तो पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है उसे ब्लॉक समिति कहा जाता है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि आंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, क्षेत्र समिति यूपी में बोला जाता है, और पंचायत समिति आंध्र प्रदेश में। ब्लॉक समिति के ही ये सभी नाम से, तो आपको इसे याद कर लेना है। ओके, ब्लॉक समिति जो होती है वो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, ब्लॉक समिति जो होती है वो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और ब्लॉक कहाँ मतलब कैसे बनता है? तो जहाँ की पॉपुलेशन मतलब आबादी जो है वो 20 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पे मतलब उस एरिया को ब्लॉक कहा जाता है, उसे ब्लॉक बना दिया जाता है। BDO जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, और इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्लॉक समिति की देखभाल करना, है ना, उसके डेवलपमेंट पे काम करना। ब्लॉक समितिज़ की भी 3 कैटेगरीज होते हैं। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है, और नगर पंचायत। ये 3 भागों में बटे होते हैं। ब्लॉक समिति 3 भागों में बटे होते हैं। पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा नगर पंचायत। ठीक है, इस बात को आपको लिख लेना है। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लो और कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और बस एक ही दिन रिवाइज करना है 2 मिनट का, बस उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब ब्लॉक लेवल पे ही हम लोग देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो होते हैं वो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है हमारा सिटी। ठीक है, और ईच वार्ड मतलब इलेक्ट्स अ मेंबर कॉल्ड वार्ड काउंसिलर, मतलब कि हर एक वार्ड में एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, जिसे वार्ड काउंसिलर कहा जाता है। जनरली सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर आर गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे सिटीज जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख है और 10 लाख से ज़्यादा है, उसे वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है, वो चलाया जाता है शासन। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर और द महापौर। महापौर और मेयर एक ही नाम है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं ना उन्हें कहा जाता है। म्युनिसिपलिटी को ही म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल को ही म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता है, म्युनिसिपल कमेटी को ही म्युनिसिपलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बस इन तीनों पेजेस को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में नोट कर लेना है।
जैसा कि मैंने पहले कह चुकी हूँ कि 2 मिनट का ही रिवीजन चाहिए इसके लिए और कुछ नहीं, और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने सारी वर्ड्स को क्लियर कर चुकी हूँ। मैं मतलब मैंने सारे वर्ड्स को बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे मेरा अनुमंडल शायद छूट गया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कि सभी कॉन्सेप्ट्स को, आई मीन सभी वर्ड्स को मैंने बता दिया है, बट अनुमंडल यहाँ पे छूट गया। तो आई एम सो सॉरी। मैं आपको बोल दे रही हूँ, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो। आप बस बीच बीच में डैश देते जाना। तो मैं बोलूँ? ओके। तो सबसे पहले आप लिखो कॉपी में डिस्ट्रिक्ट, डैश दो, अनुमंडल लिखो, फिर एक डैश, फिर ब्लॉक लिखो, फिर एक डैश और विलेज लिखो। फिर से बोल दो? ओके। पहले डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर एक डैश देना है, अनुमंडल लिखो, फिर डैश दो, फिर ब्लॉक लिखो, फिर डैश दो और विलेज लिख दो। ओके। अब कॉपी पे ध्यान से देखो कि आपने लिखा क्या। मैं इसके द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनुमंडल में टूटता है, अनुमंडल जो होता है वो ब्लॉक में टूटता है, ब्लॉक जो है वो विलेज में टूटता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे। तो ये 2200 जो यानी कि जो 21 और भी एक्सेट्रा जो है जो थे इसमें, मैंने लगभग 25 वर्ड्स को आपको समझा दिया है। तो आपको प्लीज़ 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 रिमेंबर कर लेना है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं, तो इसमें कहीं भी अगर थोड़ी सी गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि गलती कहाँ पे है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ऐसी गलतियाँ ना करूँ दोबारा, है ना, उसे सुधारने की कोशिश करूँ। कहीं पे स्पेलिंग वगैरह कोई अगर गलत हो तो वो भी बताएं मुझे। सेंटेंसेस अगर गलत हो गया होगा तो वो भी मुझे बताएं आप, क्योंकि पिछली वीडियो में जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, तो मैं उनके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बताया। तो इस बार से ऐसी गलती नहीं होगी, और इसमें अगर कुछ गलत हुआ होगा या फिर हो जाएगा तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।